गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या था देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज हम जिस चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं ना वो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे सर तो भी कम पड़ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि इस टॉपिक के ऊपर गति से कम तो दो न्यूमेरिकल रहेगा और एगो थ्योरी से रहेगा सर। यानी 3 सवाल पक्का आपके एग्जाम में फंसता है सर गति से। तो देखो सबसे पहली बात है सर कि अगर आपका गति अच्छा हो जाएगा तभी आपका गति के नियम भी अच्छा हो पाएगा सर। ठीक है, जब गति अच्छा हो जाएगा सर तभी आपको, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी काइनेमेटिक्स का मतलब गति से रिलेटेड जितना भी सवाल आता है ना सर, वो इससे पहले आपको गति को क्लियर करना पड़ेगा सर, तभी आपको गति का प्रत्येक न्यूमेरिकल आप बना पाइएगा सर। क्योंकि देखो सबसे पहले बात यहां पे ये सोचना है ना कि गति आपके लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके रिजल्ट में। हम इतना ही कहेंगे सर, ठीक है, बस इतना ही कहेंगे और इतना ही कहेंगे और इतना ही तुमको सुनना है और इतना ही में तुमको एक कलम और कॉपी लेके अपने घर पे बैठना है और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से इस पूरे क्लास को करना है। क्योंकि देखो सर सबसे पहली बात इस आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि यहां पे अब ये जो पॉलिटेक्निक है ना वो 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं रहा सर। अब की पॉलिटेक्निक में एक अलग लेवल हो गया सर। अब वही बच्चा का पॉलिटेक्निक में रिजल्ट होगा जो सिलेबस को सही तरीका से कैप्चर कर पाएगा सर, सिलेबस को समझ पाएगा सर। और पहले 2017 से पहले क्या होता था कि सिलेबस को समझ भी नहीं पाता था बच्चा और एग्जाम देता था जाकर के सर तो 30 क्वेश्चन सही करके आ जाता था, उसका रिजल्ट हो जाता था सर। लेकिन अब जो है 2017 के बाद वाला जो पॉलिटेक्निक है सर, अब वो पॉलिटेक्निक नहीं रहा सर। अब का जो पॉलिटेक्निक है उसमें आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा, सिलेबस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा सर, और एग्जाम व्यू आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एसके साइंस क्लासेस आपको सब कुछ लेकर के चलेंगे और आपकी सपना आपके कॉलेज तक हम पहुंचाएंगे सर। क्योंकि मेरा एक बात कहना है सर कि जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं संदीप कुमार झुकेगा नहीं सर। हाँ देखो सबसे पहली बात है ना कि हम गति के ऊपर बातें करने वाले हैं, ठीक है, और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से वो कॉपी कलम ले लो और अपने घर पे बैठ जाओ और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पूरी तैयारी कर लो, आ जाना सर। कहता है क्या सर कि गति बोले तो मोशन। अच्छा इस बात को समझना है कि गति बोले तो मोशन, इसी में आपको पढ़ना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसी में पढ़ना है। इसी में पढ़ना है एसिलेरेशन बराबर v माइनस u बट्टा t, यही सब चीजों में पढ़ना है सर। ठीक है, और इसी में पढ़ना है ht, मतलब जब आपको बोलेगा n टाइम तक का दूरी निकालो, है ना, तो ये सब फार्मूला से ना प्रत्येक साल एगो सवाल आता है। ठीक है, तो चलते हैं सर, करते हैं क्लास की शुरुआत। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि अगर आपको पूरा क्लास करना है तो मैथ पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जाकर के उस क्लास को पूरे देख लो। ठीक है, आ जाना। फिजिक्स करके फिजिक्स पॉलिटेक्निक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। सारे क्लासेस को कर लेना धुआं तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। आ जाओ, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। हम सबसे पहले करता हूं क्लास की शुरुआत। देखो सर, शायद जितना मेहनत आप नहीं करते होंगे ना अपने सिलेक्शन के लिए, उससे ज्यादा शायद आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं सर। ये सब हमको बनाना क्या जरूरी था, क्यों? क्योंकि हमको लगता है सर कि आपका एगो पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एगो पॉइंट छूटेगा सर तो हो सकता है उससे एगो सवाल छूट जाए। ठीक है सर, इसलिए सर शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से हम नोट्स बना के पढ़ाते हैं सर, क्योंकि किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है सर, और सारे पॉइंट को करना है धुआं। और मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ा के मारना है सर। बस तीनों तो सब्जेक्ट पढ़ना है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ। ठीक है, आ जाइए सर। कहता है क्या कि यहां पे आ जाना, छोड़ो, यहां पे आना गति बोले सर तो क्या, मोशन। ठीक है, अब आना सबसे पहली बात यहां पे आपको यह समझना है कि गति बोले तो मोशन, तो एक्चुअल में गति होता क्या है? एक्चुअल में गति है क्या? देखो सर, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन अगर हो रहा है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति या वो वस्तु गति में है। हमने क्या बोला है, मेरा बात को तुम समझ नहीं पाया होगा, शिद्दत से समझना यहां से सर। हम बोले हैं पता है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, अगर उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति और वो वस्तु क्या चीज में है, तो गति में है। ठीक है, आ जाना सर। हमने यही बात यहां पर लिखा है कि गति क्या है। सबसे पहली बात है गति बोले तो मोशन। एकदम देखो सर, पूरा शिद्दत से नोट्स बना लेना सर, एकदम शिद्दत से हम पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, कहता यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने निश्चित रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा करने दो, कि जब जब तुझको देखूं तो
अरे जी घबराता है, आना। कहता है यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होने देंगे सर। हमने क्या बोला है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी निश्चित अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या चीज में है, गति में है। देखो यहां पे तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि गति में जो होता है ना, गति का न्यूमेरिकल जो होता है ना सर, उसमें आपको पूरा चीज आपको पता नहीं रहेगा, कुछ कुछ पता रहेगा और कुछ कुछ उसका थ्योरी में लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसी से आपको समझना है कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कब क्या जीरो होगा, वो सारा कॉन्सेप्ट आपके खून में हम डाल देंगे सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा चाहिए, आ जाना। हम देखो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। यहाँ पे एक कोई बिंदु है, मान लो ए से अनामिका का घर है, ठीक है। ये बी से क्या है सर, ये ब्यूटी का घर है, ठीक है। आ जाना। दोनों एक दूसरे का फ्रेंड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की फ्रेंड ही है, ठीक है। आ जाना। तो ये अनामिका जो है ना, वो ब्यूटी के घर पे जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये अनामिका है, ठीक है। आ जाना। ये क्या है, तो ये इसके घर पे जा रही है। अब सोचो कि ये पहले यहाँ था, ये आगे जा रहा है, फिर एक समय में यहाँ पे आ गया। तो अब तुम बताना कि यही अनामिका अब इसके घर के पास आ गई, तो अब तुम बताना कि इसमें गति हुआ तब तो ये गया। अरे ये चल के गया कि उड़ के गया? अगर उड़ियों के गया तब वो गति हुआ। एस या नो, एस या नो, हम क्या बोल रहे हैं? तो इसमें क्या हुआ, गति हुआ सर। अच्छा अब सोचना, ये गति तो किया, लेकिन किसके साथ? जब वो गति कर रहा होगा तो इसके साथ टाइम चल रहा होगा कि नहीं? गति कर रहा होगा तो टाइम उसके साथ चल ही रहा होगा। हम क्या बोल रहे हैं सर कि अगर ये पेन हमने इसको उछाल दिया, फिर ये मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब जब वो पेन यहां से उछल के यहां गया, फिर वापस यहीं पे आ गया, तो इसको जाने में और इसको आने में भी टाइम लगा। एस या नो? तो यही बात है सर कि जब ये अनामिका ब्यूटी के घर पे जाएगी तो इसमें टाइम लगेगा। ये कैसे होकर के जाएगी सर? तो वो गति करके जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाना सर। देखो सर, इसको लिखने का मेरे पीछे बहुत बड़ा रीजन है सर, ठीक है। क्योंकि सर देखो, हमारा जिंदगी में बड़ा धोखा लोग हमको देता है सर, ठीक है। क्योंकि मेरा टीम जो है ना सर, अभी थोड़ी सी मेरी देखो, क्योंकि देखो हम एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हम जो है ना अपने काम पे बड़ा भरोसा करता हूं सर, अपने मेहनत पे हम बड़ा मतलब घमंड करता हूं सर। हाँ, अपने मेहनत पे, दूसरे के मेहनत पे नहीं सर। क्योंकि देखो, जो जिंदगी में शिद्दत और प्यार से, मोहब्बत से अपने प्रति जो मेहनत करता है ना सर, वो मेहनत बड़ा ही रोमांटिक होता है सर। देखो, सोच सकता है सर, मेरे पास खाली सिर्फ और सिर्फ 4 गो ऑनलाइन क्लास लेना रहता है, डेली 4 घंटा ऑनलाइन क्लास लेना रहता है। सोच लो उसको 6 घंटा, उसका कम से कम उसका 3 घंटा नोट्स बनाने में हमको टाइम लगता है सर। डेली 7 घंटा हम सिर्फ ऑनलाइन में क्लास में टाइम देते हैं सर, फिर हमको 4 घंटा ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता है सर। अब तुम सोच लो, इतना देरी पढ़ाते हुए भी हम खुद को पढ़ लेते हैं, और कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं सर, वो सोच सकते हो, ठीक है। आ जाना। आइएगा, अगला क्या कहता है, दूरी। देखो, गति के बाद हमको क्या पढ़ना है, दूरी करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब कोई वस्तु गति में होगा, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा। तो अब आ जाना दूरी। दूरी बोले तो डिस्टेंस क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात कहता है क्या कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, हमने क्या बोला है कि किसी गतिमान, देखो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे। तुमको लग रहा होगा कि सर सवालों है, देखना कितना सवाल हम लाए हैं। अब इसका बहुत सारा क्लास चलेगा सर। देखो सवाल, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल नुएरे। देखो, ये सब न्यूमेरिकल नुएरे, तो सब कुछ है आपके लिए सर, टेंशन नहीं लेना है। आपको मजा आएगा ना सर कि हम एकदम पढ़ रहे हैं फ्री में भले ही, लेकिन एकदम है इतना ना, तुम 5,000 10,000 कहीं दे दोगे ना, तब वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाएगा कॉन्सेप्ट। आ जा रहा, हमने क्या बोला सर, दूरी। दूरी बोले तो डिस्टेंस। कहता है क्या कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु की उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। हमने क्या बोला है कि दूरी बताने के लिए ना दिशा पे निर्भर करता है। कहीं भी तुम कभी इन्हें जाओ वो दूरी, कभी इन्हें मुड़ जाओ वो दूरी, कभी उन्हें मुड़ जाओ कभी वो दूरी, कभी पीछे में तुमको कोई दिख गई तो उन्हें मुड़ जाओ वो भी दूरी। तो दूरी जो होता है ना सर, वो किसी दिशा पे निर्भर नहीं करता है। पहली पॉइंट तो आपको इस बात को समझना है। और जो दिशा पे निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब वो कौन राशि होगा? थोड़ी सी शिद्दत से बता देना, अदिश राशि होगा, ठीक है सर। आ जाना। इसका मतलब है कि दूरी जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। आ जाना। कहता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में, हमने क्या बोला, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई
उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर। अब नीचे डैश देकर के ले लेना कि दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। आ जाना, दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है सर, इसको याद कर लेना, ठीक है। दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए अब आ जाना दूरी। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है सर, ये विस्थापन पढ़ना है। देखो सबसे पहली बात है कि दूरी में जो होता है सर, वो दूरी में दिशा नहीं होती है सर, ठीक है। दूरी में दिशा नहीं होती है, बट विस्थापन में जो होता है सर, वो दिशा पे निर्भर करता है, ठीक है। बस यही बात है। और जो चीज दिशा पे निर्भर करता है इसका मतलब वो सदिश राशि होगा, और जो दिशा पे निर्भर नहीं करता है इसका मतलब वो अदिश राशि होगा, ठीक है। आ जाना, कहता है विस्थापन। विस्थापन क्या है, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट। आ जाना, कहता है वस्तु के अंतिम तथा, अरे बाबा, कहता है ना, नहीं बोलेंगे सर, अभी हम बड़ा रोमांटिक बात बोलने वाले थे, पता है कभी कभी हमको दिल करता है ना सर, नहीं बोलेंगे तो लोग पागल हो जाओगे। देखो कहता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। क्या कहता है कि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी ही विस्थापन कहलाती है। वस्तु का अंतिम और प्रारंभिक स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये पता है एग्जाम्पल किसके जैसा हो गया, जैसे तुमको पापा पैसा देते होंगे ना पढ़ने के लिए, तो पापा ये नहीं पूछते होंगे कि तुम कितना पढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारा रिजल्ट बताएगा सर। इसी प्रकार से जैसे देखो यहां से कोई व्यक्ति, एक ए नाम का कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ किया, वो चलते कभी इधर गया, 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 और यहां पे आकर के रुक गया बी के पास। अब तुम सोचना कि यहां से इन्हें गया, फिर इन्हें आया, फिर इन्हें गया, फिर इन्हें आया, फिर इन्हें गया, फिर इन्हें आया, और यहां पे आकर के रुक गया। अब अगर हम इसका पूछेंगे दूरी, अगर इसका हम दूरी पूछेंगे सर, तो ये दूरी देखो यहां से यहां भी हो जाएगा। मान लो यहां से यहां 2 चला, यहां से यहां 3 चला, यहां से 4 चला, यहां से 5 चला, यहां से यहां 5 चला, यहां से यहां 3 चला, यहां से यहां 1 चला, यहां से यहां 10 चला। तो अगर इसका हम दूरी पूछेंगे ना, तो ये 10 1 11 11 3 14 14 5 19 1904 1904 23 23 और 3 कितना 26 26 और 2 28, यानी टोटल 28। अगर ये मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे विस्थापन पूछेंगे, क्या पूछेंगे सर, ये अगर आपसे हम विस्थापन पूछेंगे तो विस्थापन सिर्फ देखो ये वाला होगा, विस्थापन सिर्फ ये वाला होगा। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, वो विस्थापन कहलाएगा। मेरा बात आपके दिल तक गया कि नहीं गया सर? हमने क्या बोला है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी ही विस्थापन कहलाती है, ठीक है। और क्योंकि ये दिशा पे निर्भर करता है, विस्थापन जो है वो दिशा पे निर्भर करता है, लेकिन दूरी जो है उसको कोई दिशा उषा से मतलब नहीं है, जने जिमा वो नहीं दूरी हो तो, ठीक है। आ जाना सर, तो हमने यही बोला है। एक बात और आप यहां से एग्जांपल समझ सकते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो, जैसे सपोज मान लो यहां से आपको मानना पड़ेगा सर, आ जाना, यहां से आप सपोज मान लो कि यहां से ए कोई बिंदु है, ठीक है। यहां से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 यहां पे आ गया, ठीक है। अब सोचो जब यहां से चलना प्रारंभ ये बी के पास आ गया तो टोटल वो 1 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर घुमा, ठीक है। और यही 1 किलोमीटर जो होगा सर, वो 1 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन देखो ये वाला हो जाएगा। विस्थापन ये वाला प्रारंभिक बिंदु और ये वाला अंतिम बिंदु, ये दोनों को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, यहां से यहां ये विस्थापन कहलाएगा। सिर्फ यही वाला यहां से यहां विस्थापन कहलाएगा, ठीक ना। मेरा बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा होगा सर। हाँ, विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। विस्थापन 0 हो सकता है। जैसे देखो यहां पे चलना प्रारंभ किया, ए से चलना प्रारंभ किया, इन्हें गया, उन्हें गया, इन्हें गया, उन्हें गया, इन्हें गया, इन्हें गया, उन्हें गया, इन्हें गया, फिर यहीं पे आकर के रुक गया। अब सोचो ये जहां से चला था फिर दोबारा वहीं पे आ गया, इसका मतलब कि इसका विस्थापन क्या हो गया, क्योंकि विस्थापन इसका क्या हो गया, इसका विस्थापन आपका 0 हो गया। एस या नो, इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसका दूरी जो है सर, वो यहां से यहां को जोड़ेंगे, यहां से यहां को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको, यानी जब पूरा घुमा ना, वो पूरा को जोड़ेंगे तो वो दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो विस्थापन 0 हो सकता है। इस बात के ऊपर हम डीपली तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन आइएगा थोड़ा सा। हमने क्या बोला है कि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आ जाना, जैसे सपोज मान लो कि कोई व्यक्ति ए से बी गया, अब बी से सी गया, ठीक है। तो अब सोचना ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये ए से बी गया तो 5 किलोमीटर, बी से सी गया तो 6 किलोमीटर। एक मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा दूरी कहलाएगा। तो ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो 11 किलोमीटर हमारा ये दूरी कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि विस्थापन क्या होगा, तो देखो ये
ये वाला यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर यहाँ पे आकर के रुक गया सर, ठीक है। तो यहाँ इसको से इसको मिला देंगे सर, देखो यहाँ से यहाँ को मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला AC हमारा क्या कहला जाएगा, विस्थापन कहला जाएगा। अगर AC निकालना होगा सर तो इसको हम 90 डिग्री मान लेंगे, तो इसको कर्ण बोल देंगे, यहाँ से निकल जाएगा सर, ठीक है। आ जाना, तो यहाँ से हमारा ये AC क्या कहलाएगा, ये विस्थापन कहलाएगा, और ये पूरा को जोड़ देंगे तो हमारा ये दूरी कहलाएगा, ठीक है। चलिएगा आइएगा सर अगला टॉपिक की तरफ। अच्छा, इसी में थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है साफ शब्दों में सर कि विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है किस स्थिति में, जब वो वस्तु जहां से चलना प्रारंभ किया फिर दोबारा वहीं पे आकर के रुक गया, उसका विस्थापन क्या हो गया, 0, ठीक है। जैसे आपका विस्थापन क्या हो जाता है, सुबह में आप जिस बेड से उठते हैं, पूरा दिन भर इन्हें उन्हें चक्कर आंख मारने के बाद फिर वही बेड पे सो जाते हो, इसका मतलब आपका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया सर, ठीक है। आ जाना, तो हमने यही बात बोला है सर। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं, जो लोग पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं सर, तो उनको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा SK साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे आपको एक विजेता बैच आया हुआ है सर, जिस विजेता बैच में आपको पूरा मिलेगा सर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है सर कि उस बैच का सबसे अहम भूमिका ये है ना कि आपको ये सब नोट्स ये आपको फ्री में मिलेगा सर, ठीक है। और पूरा आपको क्लास मिलेगा सर, पूरा टेस्ट होगा, पूरा मतलब VBI क्वेश्चन मिलेगा सर, और सब कुछ मिलेगा उस बैच में। तो वो बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं SK साइंस क्लासेस ऐप को। और दूसरी बात ये भी है, ठीक है, क्या पता है, देखो, और दूसरी बात ये है ना सर कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो, वहां पे ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपको सारा चीज आपको कंटिन्यू तरीका से मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर जो लोग खुद से पेफोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, आप उसी नंबर पे पेफोन चाहे पेटीएम, जो कोर्स का प्राइस है 399 रुपया, वो पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट करके उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब भेज करके सर आप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा ना ऐप को, तो वहाँ पे आपको जब ऐप को रजिस्टर कीजिएगा तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और ऐप में पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और वही पासवर्ड व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मिनट भर के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा सर। फिर सारे क्लासेस को धुआं करते रहना और रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फाड़ते रहना, ठीक है सर। चलिए, अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, जिनको नोट्स चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे सभी चैप्टर का आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। देखो सर, ये अभी आपको ये 4 पेज का नोट्स है, ठीक है, 4 पेज का ये नोट्स नहीं है सर, ये लगभग आपको 8 पेज का नोट्स होगा, ठीक है। ये 8 पेज का नोट्स है सर, जिसको मात्र 10 रुपये में हम आपको दूंगा, ठीक है। जो यूट्यूब से सब चीज नहीं लिख पाते हैं जिनके लिए, ठीक है, और जो लोग लिख लेते हैं तो उनके लिए नहीं, वो 10 रुपये में नोट्स मिलेगा सर। वो कहां से मिलेगा सर, तो आपके सामने एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा सर, ये वाला नंबर देखो, 7295074337। आपको ये नंबर पे आपको 10 रुपये पेमेंट कर देना है, पे फोन चाहे पेटीएम से, ठीक है। देखो, हम भी लिखते हैं भाई, तो हमरो मेहनत को समझ सकता है ना तू लोग। हाँ, पे फोन चाहे पेटीएम से 10 रुपये पेमेंट कर देना है सर। और कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, ओनली फॉर व्हाट्सअप कॉल है, इस पर अलाउ। और व्हाट्सअप कॉल में हुई ऑडियो कॉल, और व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। ज़्यादा कॉल ज़्यादा मैसेज कीजिएगा सर तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ये भी बात बता देता हूँ। हाँ, अगर काम का मैसेज कीजिएगा तो कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। आ जाना, इस पर 10 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे सर नोट्स दे दीजिए गति का, ठीक है। आपको गति का नोट्स मिल जाएगा, उसे आप फिर निकलवा लीजिएगा फोटोकॉपी की दुकान से। चलिए सर, आइएगा, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। तो हमने क्या बोला सर कि विस्थापन शून्य हो सकता है। आ जाना, कहता है विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। देखो, जो दूरी का SI मात्रक होता है वही विस्थापन का भी SI मात्रक होता है, बट ये जो दूरी है वो आपको अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। बट विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है सर, ये विस्थापन जो है वो आपका सदिश राशि है। कौन सा राशि है, ये आपको सदिश राशि है, ठीक है। आ जाना, विस्थापन जो है सर, विस्थापन में दिशा निर्भर करती है, और अदिश दूरी में कोई दिशा उषा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन दूरी शून्य नहीं होती है। विस्थापन शून्य हो सकती है लेकिन दूरी शून्य नहीं होती है। आ जाना, आगे आना सर चाल की तरफ। चाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चाल कहता है ना कि स्पीड, चाल बोले तो स्पीड, कहता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। हमने क्या बोला है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कहने का सेंस है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है।
चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अब सोचो यहाँ पे थोड़ा सा, ये समय यहाँ पे है, बट्टा में नहीं जाएगा गुना में, तो हो जाएगा चाल गुने समय। चाल गुने समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। यानी कहने का सेंस है कि ये समय यहाँ पे बट्टा में नहीं जाएगा गुना में, ठीक है। तो चाल गुने समय दूरी हो जाएगा। अगर आपको समय निकालना रहेगा सर, तो ये समय को यहाँ पे लाएंगे, चाल को नीचे अटकाएंगे। यानी जब आपको समय निकालना रहेगा तो दूरी में चाल से भाग कर देना सर, आपको समय निकल जाएगा, ठीक है। आ जाना जहां पे चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, थोड़ा सा गौर करना इस बात को। देखो चाल का एसआई मात्रक निकालना है सर, तो चाल का जब एसआई मात्रक निकालना है तो ये दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब यहां पे गौर करना, और ये वाला समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कहने का सेंस है कि चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। देखो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकंड। इसका मतलब है कि चाल बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी चाल हमारा है जो, देखो यहाँ पे चाल एक अदिश राशि है। क्यों, देखो क्यों चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि देखो चाल जो है ना सर, वो आप किसी भी दिशा में चलिएगा तो एक चाल होबे करेगा, ठीक है। इसलिए हमारा चाल एक अदिश राशि है। और क्यों चाल एक अदिश राशि, क्योंकि दूरी जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। जब दूरी एक अदिश राशि है, इसका मतलब चाल भी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो चाल एक अदिश राशि है और चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को हमने लिखा दिया है सर। चलो आ जाना आगे, थोड़ा सा आना सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना, अरे भाई तू बड़ा तो हो जो, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना सर, हमने चाल को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सर, चाल के जस्ट उल्टा काम करता है सर आपको बेग, ठीक है। कौन सा सर, ये बेग। बेग बोले तो वेलोसिटी और चाल बोले तो स्पीड। आ जाना, बेग बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बट्टा समय। तो बेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बट्टा समय होगा। आ जाना, कहता है क्या कि बेग हमारा क्या है, कहता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में वहां पे तय की गई दूरी। वहां पे हमने बोल रहा था कि तय की गई दूरी, लेकिन यहां पे बोलना है कि एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी कहने का सेंस है सर कि हमने क्या बोला है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर क्या होता है सर, भी बराबर क्या होता है, एस बट्टा टी। यानी भी बराबर बोले सर, ये वेग बराबर बोले तो वेग बराबर होता है विस्थापन, क्या होता है विस्थापन। अब बट्टा क्या सर, ये समय। समय बोले तो समय अंतराल, ठीक है। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है आपको कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। और वेग जो है एक सदिश राशि है। क्यों, क्यों एक वेग सदिश राशि है, क्योंकि वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। आ जाना, तो वेग बराबर, अब इस बात को गौर करना, वेग को हम लोग भी से लिखते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। आ जाना, ये समय का एसआई मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। इसका मतलब वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बट्टा समय अंतराल, ठीक है। आ जाना, वेग एक सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि है। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग जो है सर वो विस्थापन पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, विस्थापन पे निर्भर करता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसीलिए वेग एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि वेग में भी दिशा निर्भर करती है। क्योंकि वेग निकालने के लिए आपको विस्थापन की जरूरत पड़ता है, तो हमारा विस्थापन एक सदिश राशि है, इसीलिए वेग भी हमारा क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होगा सर। हम दिक्कत होने देंगे ही नहीं, जो आपको दिक्कत हो बे, ठीक है, नहीं होने देंगे सर। आइएगा, अगला क्या कहता है, कहता है औसत चाल तथा औसत वेग क्या है। देखो हमने वेग को समझा, हमने दूरी को समझा, हमने विस्थापन को समझा, हमने स्पीड को समझा, चाल को। अब समझना है औसत चाल और औसत वेग। कहता है औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड और औसत वेग बोले तो एवरेज वेलोसिटी। हमने क्या बोला है सर कि औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड और औसत वेग बोले सर तो एवरेज वेलोसिटी। आना, कहता है सर क्या, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। आ जाना, देखो सबसे पहले बात यहां पे ये समझना कि हमारा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। देखो सर,
किसी भी समय में जो कुल दूरी कवर किया गया है उस पूरा दूरी को जोड़ देंगे और पूरा टाइम को जोड़ देंगे और वही हमारा क्या होगा सर, औसत चाल हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है सर, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, स्पीड भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा क्या, टाइम आ जाना। तो हमने क्या बोला सर कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी, उस वस्तु उसे हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। आइएगा इसी में हम लोग देखते हैं फिर एवरेज वेलोसिटी, कहता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन। वहां पे जब हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे, और जब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो कुल विस्थापन में समय से भाग दे देंगे। आ जाना। तो हमने क्या बोला सर कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। हमने क्या बोला है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी समय अंतराल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा समय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर थोड़ा सा जो है मैं ना थोड़ा सा मुंडियाल है, ठीक है, मुंडियाल बोले ना तो हम बकलोला कुछ और ही समझ गया होगा। देखो सर आज मैं थोड़ा सा सीरियस मूड में हूँ, पढ़ाने के मूड में, ठीक है। आ जाना। हमने क्या बोला है आपको सर कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बोलेगा सर तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, ठीक है, औसत वेग निकलेगा, उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है, ठीक है। आ जाना। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। यहां तक एकदम क्लियर होता जा रहा होगा सर। अब देखो मेन टॉपिक अब आ गया है सर, अब आपको त्वरण से आपको अच्छी तरीका से समझना है त्वरण क्या होता है। कहता है ना सर त्वरण जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, ये क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। हमने क्या बोला है कि त्वरण जो होता है सर वो चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या होता है, टाइम होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। हमने क्या बोला कि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। हमने क्या बोला, त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है, और त्वरण बोले सर तो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। आ जाना। अगर ऊपर वाला डिफिनेशन याद ना रहे तो देखो तुम लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जाने वाले हो सर, ठीक है, तो डिफिनेशन नहीं हो रटोगे तो सर चलेगा, ठीक है, डिफिनेशन नहीं रटना, बस इसका सेंस रटना है कि आखिर में वो बोलना क्या चाह रहा है सर, ठीक है। आ जाना। अब ये से सेंस पकड़ोगे ना रे तभी ना शादी उदी होगा तो बीबी क्या मांग रही है उसका नाराजगी से समझ जाओगे, ठीक है, इसलिए आ जाना। कहता है क्या सर कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आप ये वाला डिफिनेशन को याद कर सकते हैं जब आप ऊपर वाला याद नहीं कीजिएगा तो। देखो सर हमेशा से संदीप कुमार चाहता है ना कि आपको कितना आसानी से आसानी भाषा में आपके साइंस आपके खोपड़िया में हम डाल दें, क्योंकि मेरा हमेशा से कोशिश यही रहा है सर कि शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आपको हर चीज़ आपके दिल तक पहुंचाए, और आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से पढ़िए और रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फाड़िए। कहता है सर क्या कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, और त्वरण बोले सर तो वेग में परिवर्तन की दर को भी त्वरण कहते हैं। तो आप दो में से कोई एक याद कर लीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ। अब आना कि त्वरण क्या है सर। देखो सबसे पहले बात बात को गौर करना, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा टाइम, समय अंतराल भी बोल सकते हैं या टाइम भी बोलो, डायरेक्ट समय बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाना। अच्छा त्वरण बोले तो त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। अच्छा वेग में परिवर्तन यानी कहने का इसका है सर कि अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे। सर प्रारंभिक वेग कैसे लिखाता है सर, आ जाना।
अच्छा ना, प्रारंभिक वेग को हम लोग कहते हैं, देखो हम बता देंगे, आज हम पहले गलत सलत लिखा जाएगा, इसको कहते हैं देखो यानी v माइनस यू बट्टा क्या कहते हैं सर, t कहते हैं। देखो जहां पे हम आगे बता देंगे v प्रारंभिक वेग, इसको हम लिखा है, ठीक है। आ जाना, ये जो v है ना वो हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग है। ये v जो है सर वो आपका, ये v मतलब होता है सर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है सर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। u का मतलब क्या होता है सर, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला सर कि अगर एक्सीलरेशन निकालना होगा तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे और समय से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। यानी एक्सीलरेशन, अच्छा v बोले तो फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, u बोले सर तो ये u है, ठीक है, u बोले सर तो इनिशियल वेलोसिटी, जहां पे इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है। आ जाना, तो यहाँ पे a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बट्टा टी। a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बट्टा टी। अगर देखो यहाँ पे कभी कभी आपको अंतिम वेग जीरो होगा या फिर प्रारंभिक वेग जीरो होगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगा, इस बात को आपको थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। यहाँ पे दो बात पे आपको डिपेंड करता है सर, ठीक है। कहाँ गया पानी, कहाँ गया, दोनों गर्म पानी, हाँ, दो बातों पे डिपेंड करता है सर। यहां पर देखो थोड़ी सी मेरी बात को आना, कब v का मान जीरो होगा, कब u का मान जीरो होगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा सर, तभी रिजल्ट क्लियर होगा। हाँ, कब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, कब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, ये आपको समझना पड़ेगा सर, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। हम आगे समझाते हैं, आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाना। हमने क्या बोला है सर, थोड़ी सी अब गौर करना। कहता है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टा समय, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, यानी हमारा a बराबर होता है v माइनस यू बट्टा टी होता है। अब थोड़ा सा आना सर, हमने कुछ आपके सामने पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है, यदि वस्तु के वेग का परिमाण जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है, तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। जब देखो, जब वेग बढ़ी, देखो जब वेग जो है, जब वेग का मान बढ़ेगा तो हमारा त्वरण जो होगा सर वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला है सर कि जब वेग का मान बढ़ेगा, जब वेग हमारा बढ़ेगा तो त्वरण जो होगा सर वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आ जाना, दूसरा बार हमने क्या लिखा है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है, देखो वस्तु का वेग का परिमाण, अगर वस्तु का वेग अगर समय के साथ घट रहा है, तो ऐसे केस में अगर वेग घट रहा है, अगर वेग घट रहा है तो त्वरण जो होगा वो निगेटिव होगा। त्वरण क्या होगा सर, ये निगेटिव होगा। त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन, ठीक है। आ जाना, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग जो हमारा है सर वो बढ़ेगा। वेग बढ़े तुरंत धनात्मक, वेग बढ़ेगा तुरंत धनात्मक, वेग घटेगा तुरंत ऋणात्मक, ठीक है। इस बात को, कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। वेग बढ़ेगा सर तुरंत धनात्मक, वेग घटेगा सर तुरंत ऋणात्मक, ठीक है। आ जाना, अगला नंबर में आना सर, ये आना आपको कॉन्सेप्ट नंबर, इसमें कहता है त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि आ जाना देखो इधर, हमें क्या पता है, हमें पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग, वेग में परिवर्तन, अच्छा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा समय होता है। आ जाना, अच्छा वेग में परिवर्तन, वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अरे वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, समय का SI मात्रक सेकंड होता है। समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब क्या करना कि इस सेकंड को इस सेकंड से गुना करेंगे, क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसको गुना करेंगे सर। आ जाना, जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का जो होगा हमारा SI मात्रक वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अब एक बात को समझना है कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, और जहां पे वेग एक सदिश राशि है, इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा, एक सदिश राशि है। हमने क्या बोला है कि वेग में परिवर्तन बट्टा समय ही त्वरण कहलाती है, और वेग जहां पे है जब वो एक सदिश राशि है, इसका मतलब है कि त्वरण भी हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। हमने क्या बोला है कि वेग में परिवर्तन की दर ही हमारा त्वरण कहलाती है, इसका मतलब वेग जो हमारा है वो
सदिश राशि है, इसका मतलब हमारा त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। जहां पे इस बात को और समझना है आपको सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो एक बात बता बे, हमको गाना वाना गाने को हमको मन ही नहीं कर रहा। आज हमको लग रहा है ना सर कि कितना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आपको पढ़ा दो कि आपका दिल हम जीत लूं। ठीक है, हमेशा से मेरा कोशिश रहता है सर, आ जाना। तो त्वरण कैसा है, मात्रक क्या होगा, मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, त्वरण एक कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, चलो आ जाना। तो हम यही बात यहां पे लिखें सर कि त्वरण कैसा है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है सर, यहां तक कोई समस्या नहीं हुआ है सर। आगे कोशिश करेंगे कि आपको हम समस्या होने नहीं देंगे। अब देखो सर, कहता है क्या कि यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान है, पिंड जो है सर वो एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो ऐसे केस में त्वरण जो होता है सर वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो लेते हैं। अगर आपको सवाल में, अगर आपको न्यूमेरिकल में बोल दे कि कोई पिंड ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, देखो यहां से समझना है, कहेगा सर क्या कि कोई पिंड ए से कहां जा रहा है, बी के पास जा रहा है। लेकिन यहां पे कोई इंसान है, मान लो ये संदीप कुमार है। ठीक है, ये संदीप कुमार है, ये संदीप कुमार नहीं, ये संदीप कुमार की मैम है, मान लो ना रे। अब देखो सर, ये हम यहां पे हैं। ठीक है, आ जाना, हम बैठे हैं यहां पे। अब ये जा रही है मेरे पास, ठीक है, ये जा रही है मेरे पास। अब समझ लो कि अब ये जा रही है ना, तो ये जा रही है एक समान वेग से, एक समान वेग से। जब ये जा रही है हमारे पास एक समान वेग से, जब ये एक समान वेग से जाएगी, तो ऐसे केस में जब सवाल में बोल दे कि कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, एक समान वेग से जा रही है, कोई व्यक्ति एक समान वेग से जा रही है, तो झटके में हम लोग अपने दिमाग में सोच लेंगे कि जैसे बोला एक समान वेग, इसका मतलब त्वरण का मान क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे सर। यही तो बोलता है संदीप कुमार का कॉन्सेप्ट सर, यही तो बोलता है सर रिजल्ट की कहाँ से होता है, रिजल्ट यहाँ से कैसे होता है सर। ठीक है, देखो इन्हें कहा रहेगा जिंदाबाद, तू नेता में खड़ा होगा। हमने क्या बोला है, जैसे बोल दे सवाल में कि कोई पिंड या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, और जब एक समान वेग से गतिमान है तो ऐसे केस में आपको एक्सीलरेशन क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। चलो आना, दूसरा नंबर कहता है यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो ऐसे केस में उसका प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाना, इसको थोड़ा सा यहाँ से समझना सर, तुम यहाँ से समझ पाना। देखो अभी पे यहाँ पे हम ही हैं। ठीक है, ये मान लो हम यहाँ पे खड़ा है सर, आ जाना। हमको जाना है, ये पटना से हमको जाना है सर, कहाँ सर, मान लो हमको पटना से दिल्ली जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो मैम है बैठी हुई। ठीक है, आ जाना। अब तुम सोच लो सर, ये मैम बैठी है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको ऐसे कर देंगे सर, आ जाना, आ जाओ। ये एस है, मान लो संदीप कुमार है। ठीक है, ऐसा दी से हम दिल्ली लिखे हैं। ठीक है, कुछ और मत समझ आना। हाँ देखो अब क्या है सर, हम यहाँ से चलना, हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, अभी हम सर रुके हुए हैं, संदीप कुमार अभी ये रुका हुआ है। ठीक है, मान लो सुल्तानगंज स्टेशन पे रुके हुए हैं। ठीक है, सुल्तानगंज कहाँ है रे, हाँ देवघर जाते हैं तब सुल्तानगंज मिलता है। ठीक है, हम ऐसे बोल दिए, आ जाओ, हम यहाँ पे रुके हुए हैं सर। अब हम अभी तक हम रुके होंगे। अब तुम सोच लो रे बबुआ कि अभी हम विरामावस्था में है कि गति की अवस्था में है, अभी हम विरामावस्था में है। अब हम गति करना चालू कर दिए, अब हम गति करना चालू कर दिए। इसका मतलब तुम इस बात को समझना कि संदीप कुमार पहले विरामावस्था से गति करना चालू किया था कि नहीं, हम विरामावस्था से तब ना, विरामावस्था में थे तब ना गति करना चालू किए हैं। इसीलिए जब हम विरामावस्था में थे और तब हम गति करना चालू किए हैं, इसका मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। नहीं, मेरा बात को समझा, मेरा बात को नहीं समझा तो फिर से हम समझाते हैं सर, आपके दिल तक हम पहुंचा के ही रहेंगे। हमने क्या बोला है कि मान लो हम अभी विरामावस्था में हैं सर, अभी हम रुके हुए हैं। ठीक है, अब हमको आगे बढ़ना है। जब हम रुके हुए हैं, इसका मतलब अभी मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्रारंभिक वेग जीरो है। अब हमने चलना प्रारंभ किया, हमने चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब हमारा फाइनल वेलोसिटी आगे जाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर सवाल में बोल दे कि कोई व्यक्ति विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, अगर बोल दे सवाल में कि कोई व्यक्ति विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, तो ऐसे केस में हमें लेना है प्रारंभिक वेग जीरो। क्या लेना है सर, प्रारंभिक वेग जीरो। अब सोचो, अब देखो हम यहां से बाइक उठाएं, बाइक से चलना प्रारंभ किए। अब बाइक का चाल हमारा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पे हम रोक दिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यहां पे हम रोके। अब सोचो मेरा जो अंतिम वाला स्पीड रहेगा सर, वही ना हमारा कहलाएगा अंतिम वेग, एस या नो, हमारा अंतिम वेग यही ना कहलाएगा। तो यही बात है सर, आ जाना।
हमने क्या बोला है, अभी और कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सवाल जब लाएंगे ना न्यूमेरिकल तो तुम्हारे भेजा से क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है हम कि यदि वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग, हाँ देखो प्रारंभिक वेग ऐसे होता है, प्रारंभिक वेग बराबर 0 हो जाएगा, नहीं u का मान 0 हो जाएगा। यदि वस्तु अंत में रुक जाती है, यदि वस्तु अंत में रुक जाती है तो अंतिम वेग भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे सपोज मान लो कि अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, आ जा करके यहाँ पर हमने रुक गया, जैसे हम रुक गए इसका मतलब हम रेस्ट में हो गए, और हम रुक गए तो हम रेस्ट में हो गए, विरामा में हो गए, इसका मतलब हमारा अंतिम वेग 0 हो गया। ये भी बोलने वाला बात है? नहीं सर, अरे कहता है कि गति सबको समझ में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ सर, गति सबको समझ में नहीं आता है सर, लोग गति को रटता है, और जो गति को रटा सर होकर जिंदगी रटा जाता है। हाँ, गति रटने वाला चीज नहीं सर, गति का कॉन्सेप्ट यहाँ पेशने वाला चीज है। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा, अगर सवाल में बोल दिया कि कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, झटके में मार देना u बराबर 0। अगर सवाल में बोल दे कि कोई बस अंतिम बी पॉइंट के पास जाके रुक गया, अगर मतलब जैसे ही बोलेगा कि ए से चलना प्रारंभ किया था, बी के पास जाके रुक गया, इसका मतलब अंतिम वेग क्या मार देना, खोपचा में 0 मार देना, शून्य मार देना। ठीक है, चलो सर अगला थोड़ा सा आना, ये कॉन्सेप्ट था, तरीका था, आगे हम लोग देखने वाले हैं सर। कहता है यदि मंदन है तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। अगर सवाल में बोल दे, एक थ्योरी है, ठीक है, यदि मंदन कहेगा, सवाल में बोलेगा मंदन तो त्वरण का मान क्या लेना, ऋणात्मक लेना। यदि सवाल में बोल दे मंदन तो त्वरण का मान क्या लेना, ऋणात्मक लेना। ठीक है, आइएगा अगला क्या कहता है सर, देखो अब यहाँ से ना न्यूमेरिकल की शुरुआत हो गई सर, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पॉइंट की शुरुआत हो गई। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जो भी लोग चैनल पे पहली बार आया सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपने घर तक, हर गरीब के घर तक शिक्षा को पहुँचा देना। क्योंकि सर जिनके घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, उस घर में भी संदीप कुमार शिक्षा को पहुँचाएगा। क्योंकि जो इंसान होता है ना सर, वो शिक्षा से गरीब होता है, संपत्ति से कोई इंसान गरीब नहीं होता इस दुनिया में, है ना। जिसके पास शिक्षा की कमी है वो इंसान इस दुनिया में गरीब है, ना कि जिसके पास संपत्ति की कमी है वो इंसान गरीब है सर। ठीक है, तो जिनके पास शिक्षा की कमी है आज के डेट में वो इंसान गरीब है। ठीक है, तो उनके घर तक पहुंचाना आपका काम है, शिद्दत और मोहब्बत से पढ़ाना मेरा काम है। आइएगा, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि गति का समीकरण मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये वाला आपको पूछता है, इसी से आपको न्यूमेरिकल बनता है। पूछता क्या है, ये वाला 4 गो फार्मूला याद कर लो, रट लो, न्यूमेरिकल बन जाई नो। ये फार्मूला रटे से न्यूमेरिकल ना बनी रही, एक कॉन्सेप्ट वो पढ़े से न्यूमेरिकल बनी। ठीक है, ऐसे ऐसे करे से ना होई, बाबू सोना के फ़ोन बंद करो। ठीक है, देखो तभी सिलेक्शन होगा सर, क्योंकि सिलेक्शन के लिए इतना लोग लड़ता है। ठीक है, और रिजल्ट होता है इतने को का, हाँ इतना लोग लड़ता है सिलेक्शन के लिए और रिजल्ट होता है इतना ही का। ठीक है, तो इतना में तुम भी आ जाओ, और कुछ नहीं आना सर, मेरे साथ चलो, कदम से कदम मिला करके हम आपको मुकाम तक पहुंचाएंगे सर। आ जाना, हम क्या बोले हैं कि गति का समीकरण, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, जहां पे v क्या है, तो v आपका है अंतिम वेग, u क्या हमारा सर प्रारंभिक वेग, a हमारा एक्सीलरेशन है, t हमारा क्या है टाइम है। हमने क्या बोला सर कि ये जो हमारा v है वो हमारा क्या है अंतिम वेग, ये जो हमारा u है वो क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण है, t क्या है टाइम है। तो v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा फार्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s जो है सर वो आपको दूरी है, s क्या है दूरी है, इसी दूरी को हम लोग कभी कभी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट दूरी बोलेंगे, चाहे इसको हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन बोलेंगे, दूरी भी बोलेंगे और हमको इसको विस्थापन भी बोलना है। ठीक है सर, आ जाना, जहाँ पे ये s क्या है दूरी बोले चाहे विस्थापन बोले बात बराबर है। ठीक है, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे u जो है वो हमारा प्रारंभिक वेग है, t टाइम है, a हमारा त्वरण है, t तो समझिए गया। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे v हमारा क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, ये हमारा a क्या है त्वरण है, s क्या है दूरी या विस्थापन है। ठीक है, आ जाना अगला, देखो ये फार्मूला सबसे अहम इंपॉर्टेंट है सर। कहता है सर क्या कि एस टी बराबर क्या होगा u प्लस 1/2 a इंटू 2t माइनस 1, एस टी बराबर होता है u प्लस 1/2 इंटू ए बोले तो एक्सीलरेशन और 2t माइनस 1, जहाँ पे ये बोलेगा सवाल में कि 10वें पदों तक का बताएं, 10वें पदों तक की दूरी बताएं, 11वें
समय 11वें सेकेंड की दूरी बताएं। देखो बोलेगा टीवें सेकेंड में चली दूरी, ये एस टी का मतलब होता है टीवें सेकेंड में चली दूरी। तो यहाँ पे रहेगा टी की जगह रहेगा 10वें सेकेंड में चली दूरी, 12वें सेकेंड में चली दूरी, 2 मिनट में चला दूरी, 10 सेकेंड में चला दूरी, 25 सेकेंड में चला दूरी, आ जाना 30 सेकेंड में चला दूरी, ये सब पूछेगा सर। ठीक है, तो एस टी बराबर होता है यू प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, क्या होता है सर, एस टी बराबर यू प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 2t माइनस 1 होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी रिजल्ट की दुनिया में ज्वालामुखी फटेगा सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आना, हमने आपको कितना फार्मूला पढ़ाया है, 4 फार्मूला, यही 4 को आपको कॉन्सेप्ट याद कर लेना है सर, इसी से न्यूमेरिकल फंसता है। ठीक है, हमने क्या बोला, अभी और पढ़ाऊंगा फार्मूला ऐसा। ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस टी बराबर यू प्लस 1/2 ए इंटू 2t माइनस 1, एस टी बराबर टीवें सेकेंड में चली दूरी। ठीक है, इसका मतलब ये समझेंगे। ठीक है, आ जाना, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू प्लस 2as, एस टी बराबर यू प्लस 1/2 इंटू ए 2t माइनस 1, यानी एस टी का मतलब होता है टीवें सेकेंड में चली दूरी। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, आइएगा हम देखिए, अब एक और हमको पढ़ाना है सर। देखो इस चीज़ को पढ़ाना है, इस पर हम थोड़ा सा इसको बातें करेंगे। देखो कहता है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत मोशन अंदर ग्रेविटी, मोशन अंदर ग्रेविटी यानी जी, इसको थोड़ा सा ये फार्मूला को ना हम आपको एकदम बेहतरीन तरीका से समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले मैं वो फार्मूला पे आपको कुछ सवाल लाता हूँ। ठीक है, एक बाद ये फार्मूला आपके भेजा में जाएगा, कैसे आप समझिएगा वो हमको पता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है सर, आ जाओ। कहता है क्या सर, देखो यहाँ पे नोट में आना, कहता है जब वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो जी का मान धनात्मक होता है। देखो जब वस्तु, मान लो कोई हमारा कोई एक वस्तु है, ये ऊपर से गिर रहा है नीचे, एक मतलब जी का मान क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, ऊपर से गिरेगा नीचे, एक मतलब जी का मान क्या लेंगे, धनात्मक लेते हैं। आ जाना, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, अब सोचो जब वस्तु नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो ऐसे केस में जी का मान नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, देखो साफ शब्दों में बोला कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान ऋणात्मक होता है। जब वस्तु नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जब वस्तु ऊपर से नीचे फेंका जाता है सर तो आपका क्या होता है, जी का मान प्लस होता है। क्यों, क्योंकि देखो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है ना, सपोज मान लो कि हमारा ये मोबाइल है, अब इसको हम छोड़ेंगे तो ये मोबाइल का तो वजन होगा, इसमें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करवे करेगा, और साथ ही जब गिरेगा ना तो इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खींचवो करेगा, इसलिए हमारा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। देखो तुम तुरंत गिर जाएगा। इसको फेंकेंगे, देखो इसको फेंकेंगे ना तो इसका ग्रेविटी फोर्स कमता जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल कट कमता जाएगा। तो जैसे कमता जाएगा ना, देखो इसको फेंकेंगे तो जब इसको फेंके ना तो एक समय में इतना कम जाएगा, इतना यहाँ पे आकर के कम जाएगा कि ये फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, मेरा बात को समझना थोड़ी सी शिद्दत से। इसको फेंकेंगे सर, थोड़ी सी खराब हो जाएगा। आ जाना, पैसा कहाँ गया, उसमें 10 का सिक्का था, लाओ देखो इधर, आ जाना। ये 5 रुपये का कॉइन है सर, इसको अगर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, देख लेना, तो एक समय में क्या हो रहा है ना कि इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ये सिक्का ऊपर जा रहा है ना, इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है। हमने क्या बोला, गुरुत्वीय त्वरण जो है ना इसको नीचे खींच रहा है, जी का मान जो है इसको नीचे खींच रहा है। जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब इसको नीचे खींचता है ना, तो जब इस कॉइन पे हमने इसको ऊपर फेंकने में जितना फोर्स लगाया, वो फोर्स जब हमारा खत्म हो जाता है तब एक समय में इसको फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेता है, ऐसे नो। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको खींचवे करेगा। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको खींचवे करेगा। साथ ही ये वस्तु का भी मास है, जब ये वस्तु का वजन है तो इसका मतलब इसका भी मास है, तो इस पर भी फोर्स लगेगा तो ये भी नीचे आएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आ जाना, तो हमने क्या बोला है सर, हमने यही बात बोला है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है, जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो ऐसे केस में जी का मान हमको प्लस लेना है, और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो ऐसे केस में जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने क्या बोला है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे जाती है तो जी का मान प्लस लेंगे, है ना, और जब वस्तु ऊपर नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जी का मान हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, चलो आ जाना सर, हमने क्या बोला है कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान ऋणात्मक लेते हैं। आ जाना, देखो नॉर्मली जी का मान हम लोग रखते हैं 9.10,
9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जी का मान। लेकिन कहीं कहीं आपको जी का मान सवाले में दिया रहेगा कि आप 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखिए, कहीं कहीं आपको जी का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखिए। अगर सवाल में ना दिया रहेगा जी का मान तो आपको रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या बोला कि कहीं कहीं आपको सवाल में जी का मान दिया रहेगा कि जी का मान यही रखिए, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप जी का मान ये रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाना सर, फिर आना अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। कहता है किसी वस्तु की किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, अच्छा देखो इधर इधर आ जाना, क्योंकि ये बदलना बहुत जरूरी है, सीखिएगा तभी कुछ कर पाइएगा। आ जाइए, जैसे सपोज मान लो कि अगर ये एक हमारा होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक होता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो हाँ देखो यहाँ पे ये मानना है सर, थोड़ी सी हमारा मानना है, आपका भी मानना होगा इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा सा शिद्दत से सुनना। देखो हम क्या बोले आपको, जब जाना है इधर देखना, जैसे सपोज मान लो कि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो देखो 5/18 और 18/5 से बदला जाता है। हमने क्या बोला, 5/18 और 18/5 से बदला जाता है। अब सोचना, अच्छा 5/18 क्या है, तो 5/18 छोटा है किससे, इससे, और ये वाला बड़ा है। आ जाना, ये क्या है, ये बड़ा है सर, किससे, ये क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, ये क्या है सर, ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है किससे, इससे। अब सोचना, ये छोटा है ये बड़ा है, अब तुम सोचना है कि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, इससे इसका मतलब बढ़का से जाना है छोटका में, किलोमीटर से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में। हमने क्या बोला है कि किलोमीटर से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो बढ़का से जाना है छोटका में, तो ये 18 है बढ़का, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें जब बढ़का से जाना है छोटका में तो छोटके से गुना करेंगे। हमने क्या बोला कि ये बढ़का से जाना है छोटका में, किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो बढ़का से जाना है छोटका में तो छोटके से गुना, ठीक है। तो छोटका कौन है, 5/18, 18 से 18 गला खोपचा में, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब सोचना, सपोज डेट मान लो सर कि ये है 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, अब इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब सोचो कि मीटर प्रति सेकेंड छोटा है, हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब बड़ा यूनिट में बदलना है, यानी अब जाना है मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो छोटका से जाना है बढ़का में, और जब छोटका से जाना है बढ़का में तो बढ़के से गुना कर देना है। हमने क्या बोला, छोटका से जाना है बढ़का में तो बढ़के से गुना कर देना, यानी 18/5 से गुना कर दो, 5 से 5 गला खोपचा में, यानी आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बात। देखो कितना अच्छा से बोला है सर कि किसी वस्तु की किलोमीटर की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होता है, 5/18 से गुना करना होता है। अब सोचो जब वो किलोमीटर में है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमें 5/18 से गुना कर देना, 5/18 से गुना कर देंगे तो ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। जैसे सपोज मान लो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, आ जाना, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये ना बोला है कि किलोमीटर की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दो, तो ये किलोमीटर कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये 18 को 5/18 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखो 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा, 18 से 18 गला खोपचा में, यानी आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारो। हमने क्या बोला है सर कि जब आपको किसी वस्तु को किलोमीटर की चाल को, अगर किलोमीटर में आपको पता है उसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा। किलोमीटर में आपको दिया रहेगा और आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर में 5/18 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाना आगे थोड़ा सा देखना सर, अगला क्या कहता है इसी में कि किसी वस्तु
कहा है किसी वस्तु कि मीटर प्रति सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। सपोजेड मान लो कि आपका दिया हुआ है सर, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। ये मीटर प्रति सेकेंड है तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 से गुना कर देंगे और तो हमें बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में 5 से काट दो सर तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां तक कोई दिक्कत है? अरे समस्या है तो बता दो मेरे को ना, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार सर, है ना। तो जब आपको जाना है मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो किलोमीटर में कितना से 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकेंड से जाना है किलोमीटर में तो 18/5 से गुना, ठीक है। चलिए सर आइएगा, फिर नीचे हमने कुछ लिखा है आपके लिए कि जब दो राशियों के बीच, अच्छा सवाल आपके सामने आया हूं लेके। चलिए आइएगा सर, देखिए पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया सर। पॉलिटेक्निक में जितना आपको गति में पढ़ने का रहता है ना सर, वो हमने सब कुछ पढ़ा दिया आपको। एक एक पॉइंट को शायद हम, हाँ एक एक पॉइंट को हमने चुन चुन के मारा, जितना पढ़ने का रहता हमने सब कुछ पढ़ा दिया। बाकी चीज़ आपको हम क्वेश्चन में सिखाएंगे, ठीक है। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, है ना, तभी तो भाई से भाई का रिश्ता जुड़ा रहेगा सर। अच्छा एक बात को और आपको शिद्दत से गौर करना है, क्या पता है, देखो यहाँ पे आना, जब बोलेगा कि जब दो राशियों के बीच, 1 नंबर सवाल, दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा हो तो, जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा हो तो राशियां कैसी होती है। क्या बोला है कि जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा हो तो राशियां कैसी होती है। कहता है क्या, जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा हो तो राशियां कैसी होती है, बराबर होती है, अचर होती है, सीधी समानुपाती होती है। देखो यहां पे आपको सवाल से समझना है, बोला कि जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा में हो, दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा में हो तो राशियां जो होती है, वो दोनों जो राशियां होगा वो सीधे समानुपाती होती है। हमने क्या बोला सर, वो सीधा समानुपाती होता है, क्या होता है, पाती होता है। हमने क्या बोला है कि जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा में हो तो वो राशियां कैसी होती है, तो वो दोनों राशियां एक दूसरे का सीधा समानुपाती होती है, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 2 की तरफ। कहता है एक कण नियत चाल से गति कर रहा है, एगो कण है जो नियत चाल से गति कर रहा है। क्या बोला है, एक कण नियत चाल से गति कर रहा है। इस कथन का तात्पर्य है, देखो सर सवाल क्या बोला है, देखो पॉलिटेक्निक में जो भी सवाल आएगा थोड़ा सा वो उल्टा पुल्टा जैसा सवाल रहेगा सर, ठीक है, उसको टेढ़ रहेगा। तो सवाल अगर 20% बैठेगा तो हम पहले से 30% बैठ जाएंगे, कहानी खत्म है, मामले खत्म है सर। टेंशन काहे के लेने को रे, टेंशन देने को है सर। जो इंसान जिंदगी में दूसरे को टेंशन दिया वही आगे गया सर, टेंशन लेने का काम नहीं सर। टेंशन लेगो हो सकता है तुम्हारा शरीर खराब होगा, किडनियों खराब हो जाएगा सर, सोचने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा सर, हाँ ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला सर कि एक कण नियत चाल से गति कर रहा है, मतलब नियत चाल बोले सर तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या बोला सवाल आपको यहां से समझना है। कहता है एक कण नियत चाल से गति कर रहा है, मतलब नियत चाल बोले तो उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस कथन का तात्पर्य है। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति नियत, अच्छा समय के साथ वस्तु की स्थिति नियत, पता नहीं। इसका त्वरण शून्य होगा, पता नहीं। इसका गति की दिशा बदल रही होगी, नहीं सर। देखो अगर जैसे बोल दिया नियत चाल, एक मतलब गति की दिशा तो बदलवे नहीं करेगी, एकरा में कोई शक नहीं है सर। फिर कहता है समय के साथ वस्तु की स्थिति में नियत, नहीं सर ये भी नहीं होगा। कहने का सेंस है, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है सर, अभी जस्ट हमने पढ़ाया कि जब एक समान बोलेगा तो मारेंगे त्वरण बराबर 0 रे बाबा। देखो अभी जस्ट आपको हमने पढ़ाया सर, यही तो कहते हैं सर जब थ्योरी पढ़ा देते हैं ना तो मजा कुछ और है एकदम। देखो सर यहाँ से हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। आ जाना, देखो अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया सर कि देखो यहाँ पे कहाँ गया रे बाबा, देखा ना रे भाई, तो सुना ना रे भाई। हाँ देखो सर अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए हैं कि वस्तु एक का वेग का परिमाण बढ़ रहा है, तो इधर आ जाना,
मंदन कहाँ गया सर? वस्तु अनंत से रुक जाती है तो प्रारंभिक, अच्छा क्या वस्तु चलना प्रारंभ करती है, कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया? आ जाना, वस्तु किलोमीटर प्रति घंटा से। अब एक समान हम चाल बताए थे ना सर, एक समान चाल से चल रही है तो इसका गतिमान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अभी जस्ट आपको हमने पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था देख लेना थोड़ा सा सर। रुक जा रुक जा रुक जा बाबा, रुक जा रे, रुक जा रुक जा रुक जा बाबा, रुक जा रे, रुक जा बाबा, रुक जा। चलो कहीं ना कहीं तभी हम बता रहे थे, ठीक है। जब एक समान त्वरण रहेगा तो एक समान चाल रहेगा तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर, ठीक है। चलो आ जाना, 2 नंबर सवाल हम लोग देख रहे थे ना। तो अब देखो, जब कहेगा एक समान या नियत, एक समान कहेगा चाहे नियत कहेगा, तो ऐसे केस में त्वरण क्या लेना? शून्य ले लेना। अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है। रुक जाओ हम तुमको बताते हैं। इसमें होगा कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना सर, आ जाना सर, आ जाना सर। हाँ, रुक जा बाबा, रुक जा रे, रुक जा बाबा, रुक जा रे, रुक जा बाबा, रुक जा रे। हाँ देखो सर, जस्ट हम तो यहीं पे कराए हैं। देखो, यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान कर रही तो ए बराबर 0। काहे नहीं मिला हमको रे? रुको तो, काहे ना मिली सी रे? ना मिली तो इसको फोड़नू देंगे सर जी। आ जाओ, ये ना काहे मिलेगा रे? अरे भाई तू काहे हमको तंग कर रहा है? इसका वो उल्टे काम रहता है। देखो यहीं पे तो हम लिखाए हैं, देखो यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान हो रहा है तो ए बराबर 0 लेते हैं। अनियत बोले तब ए बराबर 0 लगेगा बाबा। देखो सर, पता है जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आ जाता है तो बड़ा मस्त लगता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी होगा? इसका ऑप्शन नंबर आपको बी होगा सर, ठीक है। क्या होगा सर ये? नहीं 2 का सी होगा कि बी होगा? रुक जाओ तो, नहीं रे रुक जाओ, यहाँ पे पिंड है। नहीं सर, दिशा बदल सकती है सर। ऑप्शन नंबर आप बी मार दीजिएगा, ठीक है। सी मारिएगा सर, इसकी गति का दिशा बदल रही है, ठीक है। इसकी गति का दिशा क्या हो रही है? बदल भी रही है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या बोला, एक कण नियत चाल से गतिमान है तो इसका कथन तात्पर्य है ए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए भी सत्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी, ठीक है। चलिए अगला आइएगा सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि एक कार 100 मीटर पूरब की ओर जाती है। अच्छा, एगो कार है, ठीक है। कौन सी है रे? एगो कार है जो कि 100 मीटर पूरब की ओर जाती है, ठीक है। अब सोचो सर कि 100 मीटर पूरब गया और फिर से वो 20 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो कार की विस्थापन होगा। देखो सपोजेट मान लेना कि एगो कार है, ठीक है। मान लो यहाँ से हमारा ए से बी कोई कार है, तो ये 100 मीटर यहाँ से यहाँ, मान लो 100 मीटर इधर गया, ये 100 मीटर इधर से इधर पूरब की ओर गया तो 100 मीटर यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से इसको मन मतंगी क्या होगा, वो सोचा ना कि हम घर में कुछ भूल गए हैं, ठीक है। हो सकता है वो बीवी से अच्छा से बात नहीं किया होगा तो फिर बीवी से बात करने चला गया, तो बोला कि चलो घूम करके, फिर वो 20 मीटर जो है ना वो पश्चिमे की ओर चल गया, ठीक है। अब सोचो सर कि वो 100 मीटर यहाँ से यहाँ है और ये 20 मीटर फिर पश्चिम की ओर चल गया, तो अभी उसको और घर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 80 मीटर और लगेगा। 80 मीटर किधर अभी उसको और जाना है? पूरब की ओर जाना है, तब वो जहां से आया था वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। घटा देना 100 में 80 को घटा देना सर, 100 में 20 को घटा देना तो 80 मीटर पूरब बच जाएगा, क्योंकि पूरब की संख्या ज़्यादा पश्चिम की संख्या कम है, ठीक है। आ जाना, कहता है एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है। कहता है एक वस्तु है जो एक समान वेग से चल रही है, इसका तात्पर्य होगा क्या? एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका तात्पर्य क्या है? अरे बाप, हाँ देखो यही सवाल है ना रे, हम ये अभी बताना चाह रहे थे सर आपको। देखो यही हम जस्ट अभी हमने आपको पढ़ाया है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका तात्पर्य क्या है? एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका तात्पर्य क्या है? एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो ए बराबर 0 लेते हैं। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो ए बराबर 0 लेते हैं। यही बात यहाँ पे पूछ दिया रे बाबा। क्या पूछा है सर जी? कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एगो वस्तु है जो एक समान वेग से चल रही है, तो झटके में मारेंगे त्वरण बराबर 0। क्या मारेंगे सर? त्वरण बराबर 0। क्या मारेंगे सर? त्वरण बराबर 0। देखो सबसे पहले बात यहाँ पे है ना कि हमने आपको क्या बोला, कॉन्सेप्ट पढ़ो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली होगा सर। आइएगा सर, एक और सवाल आपके लाते हैं 5 नंबर सवाल की तरफ। कहता है क्या सर कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है। एगो रेलगाड़ी है, ठीक है, जो 11 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलती है। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी इतना मीटर चलकर रुक जाती है। अब तुम मेरे बात को सोचना, अब तुम सोचना, थोड़ा सा सोचो ना, शिद्दत से सोचो ना, प्यार से सोचो ना कि वो रेलगाड़ी है, ठीक है,
छुक 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 गाड़ी चलता जाए। अब सोचो सर, मेरे को रेलगाड़ी बनाने आता है, ठीक है, हम अच्छा से बना देंगे रेलगाड़ी। देखो हमको ज़िंदगी में आज तक कुछ बनाने आए भी नहीं किया। देखो ये रेलगाड़ी है सर, आ जाना। ये वाला ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया। जब ये चल रहा था ना, तो ये इसका रेलगाड़ी का जो स्पीड था, अच्छा सोचो, यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया था, और जब वो चल रहा था ना, वो चल रहा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 11 मीटर प्रति सेकेंड। एकदम सवाले में बोला है कि 11 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। और यहाँ से जब वो चलना प्रारंभ किया और 121 मीटर चल के 121 मीटर चल के मान लो इस बी पॉइंट के पास क्या हो गया? रुक गया। अब सोचो, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पे आकर के रुक गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। नहीं समझा? देखो एक रेलगाड़ी है जो 11 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलना ही प्रारंभ किया, इसका मतलब प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा। और 121 मीटर चलकर रुक गया, एक मतलब मान लो यहाँ पे आके रुक गया, इसका मतलब जहाँ पे रुका होगा वहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा s बराबर कितना हो जाएगा? दूरी कितना चला है? तो 121 मीटर दूरी चला है। आ जाना। हमें u का मान पता है, v का मान पता है, हमको u का मान पता है, v का मान पता है। हमसे क्या पूछा सर? कि विरामावस्था में आने में समय लगेगा। हमसे क्या पूछा है? समय लगेगा। तो फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सोचो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हमें समय पूछा है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v का मान कितना है? 0, तो इसको 0 बोल दो। u का मान कितना है? 11, 11 का स्क्वायर बोलेंगे तो 121 हो जाएगा, प्लस 2 गुने a का मान हमको पता है कितना, रुक जाओ, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s। हमको टाइम निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। आपको टाइम निकालना है, ठीक है, तो इससे पहले आपको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी नहीं निकलेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v बराबर यू प्लस ए टी। आ जाओ, यहाँ पे आपको ये निकाल देना है। s का मान हमको 121 दिया हुआ है, इसको इधर दे दो सर, तो ये हो जाएगा इधर माइनस 121। यहाँ पे 121 गुने 2 है, तो इसको बट्टा में कर दो, 2 गुने 121 बराबर कितना? ए। इसको काट दो सर 121 को, तो हो जाएगा कितना? -1/2 बराबर ए। यानी ए का मान कितना आ गया? -1/2। अब जब ए का मान -1/2 आ गया है, ए का मान -1/2 आ गया है, तो आप v बराबर यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगा दो। v बराबर यू प्लस ए टी लगा देंगे तो देखो v का मान तो 0 हो ही गया था। v का मान क्या हो गया था? 0। v का मान देखो यहाँ पे 0 हो गया था, v का मान 0, तो v बराबर यू प्लस 80 आना। v का मान 0, u का मान 11 प्लस a का मान कितना? -1/2 अगुने t हो गया। आ जाना सर, यहाँ पे देखो ये जो हमारा है ना, ये माइनस में है, ठीक है, यहाँ पे 11 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर ये -1/2 इंटू टी, ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे ये 1/2, यहाँ पे 1/2 गुना में नीचे जाएगा, उन्हें जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 2/1 बराबर टी, यानी 22 सेकेंड। कितना सेकेंड? 22 सेकेंड। यानी टाइम कितना आ गया? 22 सेकेंड। टाइम कितना आ गया? 22 सेकेंड आ गया, ठीक है। आ जाना, यानी हमको टाइम कितना आ गया सर? 22 सेकेंड। हमसे टाइम में पूछा था, टाइम कितना आ गया? 22 सेकेंड। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने देंगे सर। अगर आपके अंदर परेशानी होगा भी तो इसको हम खत्म कर देंगे चुटकियों में, ठीक है। चलो आइएगा सर, अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल कहता है ना कि कोई पिंड, क्या कहता है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण इतना है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। सवाल कितना बढ़िया बोला, विरामावस्था। देखो क्या बोला, यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, जब वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ भी करता है, इसका मतलब u का मान 0, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, और त्वरण कितना है? इतना है। इसका मतलब a बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, 10वें सेकेंड में, हम अभी आपको बता रहे थे, जब बोलेगा 10वें सेकेंड, 11वें सेकेंड, टीवें सेकेंड में, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस टी बराबर लगाते हैं ना, एस टी बराबर 10वें सेकेंड में, तो एस टी बराबर आ जाना। तो यहाँ पर देखो एस टी बराबर क्या होता है, एस टी बराबर 1/2 इंटू ए इंटू 2t - 1। तो एस टी का मान कितना है सर? 10वें सेकेंड में, तो टी 10 बराबर 1/2 गुने, यहाँ पे ए का मान हमको दिया हुआ, तुरंत दिया हुआ 10। अच्छा आ जाओ, टाइम भी दिया हुआ 10, कह रहा है 10वें सेकेंड में, तो टाइम भी दिया हुआ है 10, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 -1, यानी इसको घटाओगे सर तो ये 19 हो जाएगा, और 19 गुने 90 100 कर दो, तो अच्छा ये 2 से काट दो पहले 10 को, तो 5 बार में कट जाएगा, 19 × 5 = 95 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर आ जाएगा? 95 मीटर आ जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या है? अगर है समस्या तो बता दो यार, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। हमने क्या बोला है सर कि देखो कितना अच्छा सवाल बोला है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड हो, है ना। अब इस सोच लो कि इसका तुरंत 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब सोचो टाइम दिया हुआ है कि 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, तो 10वें सेकेंड जब बोले पिंड द्वारा तो आप यहाँ पे देखो आपके सामने ये वाला फॉर्मूला नहीं है, हमें दिया हुआ एस टी मतलब टीवें सेकेंड में, तो टीवें सेकेंड का हम फॉर्मूला देखो पढ़ाए थे यहाँ पे, कहाँ गया? टीवें सेकेंड बराबर होता है 1/2 गुने ए 2t - 1, 1/2 गुने ए 2t - 1 होता है, ठीक है। जहां पे हमको बोला कि वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब u बराबर 0, विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया u बराबर 0। फिर बोला तुरंत दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हमें दिया हुआ टाइम कितना 10वें सेकेंड में, तो जहां पे एस टी है वहां पे लगा दो 10, 1/2 गुने ए का मान हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 में से 19, आधा इसको काट दो सर, ये 5 बार में चल जाएगा खोपचा में, आने जाएगा 19 × 5 = 95, यानी ये आ जाएगा 95 मीटर। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है सर तो बता दो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार सर, आ जाना। अब ये सवाल नंबर आप बनाइएगा 7 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से 7 नंबर का शिद्दत से बनाना और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब बताना सर कि ये क्लास कैसा लगा, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में बता देना, और सभी को शेयर कर देना सर। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर देना सर, और ये क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा सर। तो जो भी लोग अगर नहीं जानता है इसकी साइंस क्लासेस के बारे में, उनके घर तक शिक्षा को पहुंचाइए, और इसका एक क्लास अभी और चलेगा, ठीक है सर। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू, बाय बाय सर।